नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्राज क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेली की तरह हम लोग बात करें तो कुछ जो खबरें चर्चा में रहती हैं उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ऐसे ही आज की एक इम्पॉर्टेंट खबर है जो कि दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले भी नाम सुना होगा इससे, और अब इसको जो है महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। यह कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। तो दोस्तों इसको भी हाल ही में सरकार ने महारत्न का दर्जा प्रदान किया है। तो दोस्तों महारत्न की बात करें तो यहाँ पर यह 2010 से जो है इसको महारत्न दर्जा देने का जो है प्रारूप तैयार किया गया, और इसमें जो महारत्न कंपनी हो जाती है उसको बहुत सारा प्रॉफिट भी मिलता है, और उसके क्या लाभ हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हाल ही में दोस्तों जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम है, इसको जो है जो कंपनी आरईसी है इसको महारत्न का दर्जा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी पूरे भारत में जो जिसका 3 साल में टर्नओवर करीब 5,000 जो है करोड़ रुपए से ऊपर हो। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें हम लोग जो है महारत्न कंपनी, इसका परिचय देते हैं हम लोग, थोड़ा समझते हैं कि आरईसी एक दोस्तों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जिसे वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था, जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र और वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। दोस्तों यहाँ आरईसी कंपनी जो है यह विद्युत मंत्रालय की नोडल एजेंसी है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है तो हमारी कुछ और ऐसी परियोजनाएं हैं जो बिजली भेजने का या बिजली बनाने का कुछ काम करती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों योजना है हमारी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको बोलते हैं सौभाग्य। एक दोस्तों हमारी दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना डीडीयू जीवाई। राष्ट्रीय विद्युत कोष दोस्तों यह भी एक हमारी योजना है। दोस्तों बात करें यहाँ पर जो है इसको, तो यहाँ कुछ, तो दोस्तों बात करें हम लोग यहाँ पर जो है राष्ट्रीय विद्युत कोष जो दोस्तों NEF जो है हमारी, तो दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रिफिकेशन जो फंड है हमारा, तो दोस्तों यह एक स्कीम है। उसके बाद में बात करें तो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, जिसको उदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह एक आरईसी जो हमारी अभी कंपनी को महारत्न दर्जा दिया गया है, इसकी सहायक जो है कुछ जो कंपनियां हैं। तो दोस्तों बात करें इसको लाभ क्या क्या होगा जो इसको महारत्न का दर्जा मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर महारत्न CPSC का बोर्ड वित्तीय संयुक्त जो है और पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों को शुरू करने के लिए इसको इक्विटी जो है निवेश प्रदान किया जाता है, और उसको भारत में और विदेशों में जो विलय और अधिग्रहण कर सकता है। तो उसका ये खास बात है महारत्न का दर्जा मिलने से। CPSC के कुल मूल्य के 15% की सीमा तक सीमित है। यह राशि एक प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपए है। कितना दोस्तों? 5,000 करोड़ रुपए है। अब इसमें होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर बात करें इसकी जो संरचना और कार्यान्वयन जो कार्य करेगा, तो यहाँ पर दोस्तों बात करें बोर्ड कर्मियों और मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं का संरचना तैयार करना इसका मेन मकसद है। अब दोस्तों बात करें आरईसी जो है प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम या अन्य रणनीतिक गठबंधनों में भी प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको काफ़ी लाभ होगा। तो दोस्तों महारत्न का दर्जा जो है कब से शुरुआत हुई हमने बताया था, जैसे कि आपको 2010 से इसकी स्टार्ट हुई है। तो इसको सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बनाने का जो एक वैश्विक दिग्गज कंपनियां, मतलब कई सारी कंपनियां उसमें जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं उनका टर्नओवर जो है काफ़ी होता है, तो उनको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर CPSC जो है हमारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का आशय है उन कंपनियों से जिनके केंद्र सरकार या अन्य CPSC की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है 51% या उससे अधिक है। तो दोस्तों सरकार की या अन्य कोई ऐसी CPSC है। तो यहाँ पर महारत्न का दर्जा उस कंपनी को दिया जाता है जिसने लगातार, हमने बताया था, 3 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ यानी प्रॉफिट कमाया हो। अब दोस्तों बात यहाँ पे करें हम लोग जो है, तो जितनी सारी कंपनियां हैं वो पूंजीवादी एक अर्थव्यवस्था के तहत ही बहुत सारा लाभ कमाने का उनका मेन मकसद ही होता है। जैसे कि बात करें हम लोग जो हमारी अर्थव्यवस्था क्षेत्र है तो पूंजीवादी है और समाजवादी है। उसके बाद में जो है दोस्तों एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें हमारा देश आता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों इनका मिक्सचर जो रूप है तो वो यहाँ पर देखने मिलता है हमारे यहाँ पर। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे भारत की। तो यहाँ पर दोस्तों बात है 3 वर्ष के लिए औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ रुपये था इसका। तो ये दोस्तों यानी 5,000 से काफ़ी ऊपर निकल गया है। 3 वर्षों के लिए दोस्तों इसका औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो मूल्य है वो 15,000 करोड़ रुपये है, तो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें, यहाँ पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने हेतु नवरत्न का, यानी इससे पहले इसको क्या नाम था, नवरत्न का दर्जा इसको प्राप्त था। तो ये दोस्तों अनिवार्य होता है किसी भी कंपनी को जो है नवरत्न का दर्जा पहले इसमें प्राप्त करना होता है। तो इसकी कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। दोस्तों सरकार ने CPSC को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न दर्जा देने के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं।
तो दोस्तों ऐसे जैसे कि हमने बताया आपको महारत्न के लिए यानी 5,000 करोड़ रुपए जो आपका 3 वर्ष में ऐसा इसका टर्नओवर हो, तो ऐसी कंपनियों को दोस्तों क्या कर सकते हैं हम लोग, महारत्न का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर जो महारत्न कंपनी है, टोटल अब दोस्तों कितनी हो गई हैं, ये विशेषकर खास इंपॉर्टेंट बात है कि 12 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। इससे पहले जो 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी वो आपकी 2020 में। दोस्तों बात करें उसमें, वहाँ पर उसका नाम है पावर ग्रिड कारपोरेशन। ये भी जो है बिजली से संबंधित विद्युतीकरण का काम करती है। अब दोस्तों एक योजना और है यहाँ पर, जो आप जानते हैं पूरे भारत में बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर रही है। इसको हमारी सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने इसको योजना चलाई है, उसका नाम है सौभाग्य। क्या नाम इसका है, सौभाग्य योजना। तो सौभाग्य योजना जो है उसका मेन मकसद यही है, हर घर बिजली पहुंचाना। तो सौभाग्य पूरे देश में ये योजना चल रही है। तो बिजली को हर घर, बिजली सहज योजना जो है इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और सरकार इसके लिए पूरे देश में घर घर जो है, गांव गांव बिजली पहुंचाने का काम किया है इसने सौभाग्य योजना के तहत, और ये भी काम कर भी रही है। दोस्तों कुल मिला के बात करें यहाँ पर, तो अब 12 जो है हमारी महारत्न कंपनियाँ हो गई हैं। इससे पहले PGCIL इसको जो है महारत्न का दर्जा दिया गया है, और अब जो है इसको हमारी जो REC जो है दोस्तों, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इसको जो है दर्जा दिया गया है महारत्न का। तो दोस्तों 12 कंपनियाँ हो गई टोटल। अब ये आपको खासकर ध्यान रखना है। दोस्तों आज की हमारी जो खबर थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, इस पर कई सारे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भविष्य में जो आने वाले एग्ज़ाम हैं। तो दोस्तों आज जो है हम यहीं तक चर्चा करेंगे। उसके बाद दोस्तों कोई और भी ऐसा कोई महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उस पर फिर हम लोग जो है नेक्स्ट डे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।